हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार? टाइम एंड डिस्टेंस के लिए बहुत टाइम लगा दिया ना नेक्स्ट पार्ट के लिए। चलो यार शुरू करते हैं अगला पार्ट। तो आज हम पढ़ते हैं यार, क्या बचा था? स्पोर्ट एंड स्ट्रीम बचा था, है ना? क्या है ये स्टिल वाटर? क्या होती है? इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द रिवर इज जीरो, इट इज कॉल्ड स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब बता तो दिया इसने, चलो समझा देता हूँ। अगर मान लो कोई नदी या फिर रिवर है, ठीक है, उसका पानी एकदम स्टिल है, मतलब फ्लो नहीं कर रहा। समझ आ रहा है? फ्लो नहीं कर रहा है, स्टिल मतलब वाटर की स्पीड कितनी है? जीरो। ठीक है, चलो अगला क्या है? स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होगा? वाटर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना? मतलब इफ द वाटर ऑफ द रिवर इज मूविंग इट इज कॉल्ड स्ट्रीम। अच्छा, डायरेक्शन की बात नहीं थी इसमें, इसमें था कि अगर वाटर अगर मूव ही कर रही है चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो वो स्ट्रीम है। ठीक, चलो डाउन स्ट्रीम मोशन। या डाउन स्ट्रीम मोशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि कोई नीचे जा रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बोट का मोशन याद रखना, बोट का बना देता हूं। बोट का मोशन अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन के साथ है। मतलब बोट की डायरेक्शन भी यही है और हमारी स्ट्रीम की डायरेक्शन भी यही है, तो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम मोशन। ओके, अपस्ट्रीम मोशन में जस्ट अपोजिट। अब बोट की डायरेक्शन जो थी हमारे पास, वो हो गई ये, और स्ट्रीम की डायरेक्शन हो गई अपोजिट। मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये इस तरफ भी हो सकता है, ये इस तरफ भी हो सकता है ना? तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाएगा? अपस्ट्रीम मोशन, राइट? इतना तो समझ आ गया भाई। चलो फॉर्मूला से समझते हैं थोड़ा, है ना? चलो, अब बोट की स्पीड कितनी है भाई? x किलोमीटर पर आवर, है ना? और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? अब यार बोट जो है वो दोनों एक ही मोशन में जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड तो यार ऐड ही होगी, है ना? चलो, अब अपस्ट्रीम में क्या होगी? अब अपोजिट चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, है ना? ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी? हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ये बेसिक आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते वक्त हमें आराम से समझ आ जाते हैं, याद भी हो जाते हैं, इतने क्वेश्चंस करते हैं। एंड यस, अब मैं आपको क्वेश्चंस के थोड़े कम टॉपिक बताऊंगा कह सकते हैं। हाँ, कवर अप सारा कर लेंगे हम लोग, लेकिन हाँ आपको अब क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, आपको अब क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी टाइम एंड डिस्टेंस की। बाकी की पीडीएफ भी मैं अपडेट कर दूंगा, एवरेज वाली जैसे मैंने पढ़ा रखी है। फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के भी आपके पास क्वेश्चन बुकलेट आ जाएंगी। तो प्रीवियस ईयर से लेकर आपकी जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें वो सब कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोड़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ही आने वाला है ना, अगले क्वेश्चन को ही फोड़ेंगे। चलो, क्या है क्वेश्चन समझते हैं जरा। अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर and the rate of stream is 18 किलोमीटर पर आवर. Find the speed of man in still water and speed of current. यार शुरुआत में ही दो क्वेश्चन पूछ लिए भैया आपने। चलो यार टेंशन मत लो, दोनों क्वेश्चन इजी हैं, सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास दे क्या रखा है? अपस्ट्रीम का स्पीड दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो यार पहले तो हम फॉर्मूलाज वापस देख लेते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग को याद नहीं आ रहा। तो ये जो हमारे पास दे रखा है ना, स्पीड ऑफ बोट, ये एक्चुअली में स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का भी फॉर्मूला है। अब उसमें क्या बोला था? स्पीड ऑफ करंट। यार स्टीम और करंट में कोई डिफरेंस है क्या?
अब हमारे पास क्या थी वहाँ पे, डाउनस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम फॉर्मूला नहीं लगा लेंगे हम लोग, है ना। तो पहले के लिए हम लोग लगाएंगे हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। चलो भैया देखते हैं, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 10 प्लस अपस्ट्रीम स्पीड 18, है ना। क्या है ये, स्टिल वाटर के लिए। तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो गया 14 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो ऑप्शन में सी ऑप्शन में ही है, चलो फिर भी तुम्हारे लिए स्पीड ऑफ करंट निकाल देता हूँ। स्पीड ऑफ करंट हाफ इंटू क्या था, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, 18 माइनस 10 दैट इज हाफ इंटू 8 दैट इज 4 एंड 4 किलोमीटर पर आवर। चलो ये भी वेरीफाई हो गया कि गलत नहीं निकाला हमने, है ना। चलो ये तो आ गया हमारे पास। बताओ 2 क्वेश्चंस थे इसमें दोनों इजी थे, है ना। चलो अगले पे चलते हैं। Kamal can row a certain distance downstream in 12 hours and come back to the same point in 18 hours. If the stream flows at the rate of 6 km per hour, then find the speed of Kamal in still water. तो यार इससे क्या समझ आ रहा है कि कमल जो एक बंदा है वो डाउनस्ट्रीम 12 घंटे में चला जाता है, मतलब डिस्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा है ना। डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों के, इसमें स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वो बोट का और स्ट्रीम का डिस्टेंस ऐड हो जाता है तो और ऐड हो, मतलब और स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और वो वापस आया मतलब अपस्ट्रीम में वापस आया, कम बैक एट द सेम पॉइंट इन 18 आवर्स। मतलब वो गया तो, लेकिन आया वापस, गया डाउनस्ट्रीम में। ये कमल भैया थे, ये गए डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, और वापस आए अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में क्या था, माइनस हो जाता है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, प्लस हो जाता है। स्पीड किसकी स्पीड, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। चलो, इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, यार हमें स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ कमल इन स्टिल वाटर, मतलब हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, चलो इसको कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, इसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है भैया, x किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये बोट की स्पीड प्लस मतलब स्ट्रीम की स्पीड, मतलब स्टिल वाटर और स्ट्रीम की स्पीड, कमल की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये गया डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, कमल की स्पीड x प्लस बोट की कितनी थी, x प्लस 6, है ना, स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। चलो, और अपस्ट्रीम में x माइनस 6, है ना, ठीक है। अब हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड है, चलो उसको किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन वाला, है ना। यार डिस्टेंस तो दोनों की सेम रहेगी, डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है। अब यार डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम मतलब टाइम कितना दे रखा है, कितना है किसके लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम कितना है 12 घंटा, और 12 घंटे के लिए डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है x प्लस 6। ईजी लग रहा है क्या, अब तो लग रहा होगा, अब तो मजा आ गया ना, अब क्वेश्चन ईजी हो गया है। x निकल आएगा क्या यहाँ से, निकालना पड़ता है तुम्हारे लोगों के लिए। चलो देख लेते हैं क्या आता है x, ये हो जाएगा 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 18x माइनस 108, ठीक है। ये गया इधर, हो गया 6x, इधर गया, ये हो गया, ऐड हो जाएगा, है ना 180, और 6x x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6,
ये हो जाएगा 30। तो स्पीड ऑफ कमल इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गया ऑप्शन में। चलो भाई, ये ऑप्शन इजी था ना, थोड़ा सा टिपिकल है ना। ये सब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में ना बस यही है कि स्टिल वाटर पे क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होगा, उसके फॉर्मूलाज याद किया तुमने, है ना। इजी लगता है जब आ जाते हैं ना सारे क्वेश्चंस, इजी लगने लगता है। चलो ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है, समझना पड़ेगा इसको। A traveling by a car 60 kilometer per hour towards northwest, they are creating an angle of 42 degree to north, and B traveling by a car towards southwest 80 kilometer per hour creating an angle 48 degree to south. Find the distance between A and B. यार भैया हमें थोड़ा सा डिग्री विग्री से डर लगता है, कैसे बनाया जाए, है ना। थोड़ा सा डिग्री से थोड़ा घबराहट सी होती है, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा सबको लगता है वैसे। चलो तो इसका पहले हम समझते हैं यार। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पहले बनाता हूँ मैं, तो क्या पता तुम्हें याद है कि नहीं है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। ठीक है भाई, याद कर लेना ये मत भूलना, है ना। चलो इसका देखते हैं। इसने क्या बोला कि नॉर्थ वेस्ट एंगल पे ये बना रहा है 42 डिग्री, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट एंगल पे कितना बना रहा है 42 डिग्री, और साउथ वेस्ट, अच्छा जी ये देख लो, इसके हिसाब से बना रहा हूँ मैं, साउथ वेस्ट 48 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो भाई यहाँ से ए आया और यहाँ से बी। ठीक यार, एक ट्रायंगल बना लूँ क्या इसको। इसको नेम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, एस। अब बताओ पी क्यू एस एंगल हमें गिवन है, मतलब अगर हम एंगल के हिसाब से देखें, एंगल पी क्यू एस इज 42 डिग्री और एंगल आर क्यू एस इज 48 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बोला था, ए ट्रैवलिंग बाय अ कार 60 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये जो है 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, और बी कितने पे चल रहा था 80 किलोमीटर पर आवर। ये भी लिख लेता हूँ यहीं पे, डायग्राम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, डिस्टेंस कितना निकालना है ए और बी के बीच में, तो चलो भैया निकालते हैं। अब मेरी बात समझो कि ये 48 प्लस 42 कितना होता है 90, मतलब ये क्या है, यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। मतलब एंगल जो पी क्यू आर है ये 90 डिग्री बना रहा है। कैसे, इन दोनों को ऐड करके ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अब ये मान लो कि निकालना तो हमें डिस्टेंस ए और बी के बीच में है ना, तो कान अगर हम ऐसे पकड़े या फिर सीधा पकड़े, है ना, मतलब हम अगर पी आर की डिस्टेंस निकाल लें, अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, आराम से आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। अब इसमें देखो, मान लो कि ये जो 60 किलोमीटर पर आवर चला की स्पीड है और 1 घंटे में चला, ठीक है, मान लेते हैं 1 घंटे में चला, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 स्क्वायर प्लस इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर 1 घंटे में चलेगा तो 80 स्क्वायर। मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चला और ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर चला। तो चलो निकालते हैं, हमें तो एट लास्ट डिस्टेंस ही निकालना है ना ए और बी के बीच में। तो देखते हैं 3600 प्लस 6400, ठीक है, कितना हो जाएगा ये
ठीक है, सही है। अब यहाँ पे क्या था, पी आर स्क्वायर, पी आर गया, स्क्वायर हटा तो 100 किलोमीटर। मतलब पी आर की डिस्टेंस कितनी होगी, 100 किलोमीटर। ऑप्शन बी। समझ आ गया क्या किया हमने? हमें पता लग गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस हम उससे निकाल सकते थे कि वो 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया, ये 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया, तो 1 घंटे में पी आर वो कितना ट्रैवल करेगा, है ना। चलो समझ आ गया, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, तो यही खत्म हो गया। अब आपको करनी है क्या, डीपीपी। क्वेश्चंस जो नीचे दिए गए हैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट आता है नेक्स्ट लेक्चर में या तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, एक बार वापस करवा दो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो चलता हूँ, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।